वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ दोपहर का टाइम हो रहा है, यानी कि 2-2:30 बजे का टाइम है। अभी फ़िक्स टाइम देखती हूँ कि क्या हो रहा है। और अभी ना मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया है और टाइम हो रहा है 2:22 का। तो 2-3 बजे के करीब में ही मेरा व्लॉग जाता है, तो वो एडिट करके अभी मैं डाल के फ्री हुई हूँ। और यहाँ से ही आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मन्नू आ गया है स्कूल से और ये यहाँ पे देख रहा है अपना कुछ टीवी में देख रहा है। और अभी मैं जो जा रही थी, जो मैंने फ्रूट वगैरह कट कर रखे थे, तो आपका ये कमेंट था कि दीदी दोपहर से और शाम तक का, रात तक का वीडियो शेयर करो कि आप खाने में क्या लेते हो, आपकी डाइट क्या है, तो वो सारा कुछ शेयर करो। तो मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। और जो वो बनाते हैं ना होममेड, जो मॉइस्चराइज़र बनाती हूँ, देखती हूँ अगर टाइम मिला तो वो भी बना के आज ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और ये मैंने कट किए हुए हैं कुछ फ्रूट, अमरूद और संतरा। संतरे को मैंने छिलके रखा हुआ है और ये जो छिलके हैं ना, ये ऊपर जो मेरी खाद बन रही है ना, उसमें मटके में उसमें डाल के आऊँगी। और आप उसके लिए पूछ रहे थे ना कि मटके में आपने होल कर रखा है क्या? तो अगर आपके पास बड़ा मटका है, जैसा कि मेरा मटका है, अगर इतना बड़ा मटका है तो कोई होल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा मटका है तो उसमें होल करने की ज़रूरत है। तो चलो अभी इसमें पहले मसाला डालती हूँ और उसके बाद पहले अपने लड्डू गोपाल को दे के आती हूँ और उसके बाद हम खुद खाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये फ्रूट की चाट हमने तैयार कर ली है। आपके अक्सर कमेंट ये होते हैं दीदी आप दोपहर में क्या लेते हैं? तो दोपहर में ज़्यादातर हम फल ही लेते हैं, जो भी घर पे फल होता है, जैसे कि केला है या अमरूद है, संतरा है, कोई भी फल होता है तो उसको छिल के तैयार करके उसको लेते हैं। और पहले अपने भगवान को भोग लगाया है, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट उनके पास रखे रहने के बाद अब हम दोनों मम्मी बेटा दोनों खा रहे हैं। और यहाँ पे रोज़ी भी आ गई है। रोज़ी ना फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो इसके लिए मैं संतरा लेके आई थी। और अमरूद पे जैसे मैंने मसाला डाल रखा है, और मसाला ना मैंने वो वाला डाला है जो कि मैं मट्ठे के लिए और पराठे वगैरह के लिए तैयार करती हूँ ना, तो वो मसाला अमरूद पे डाल के ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वो मैंने इसमें डाला है। और रोज़ी को अमरूद का पीस तो मैंने 1-2 ही खिलाया है, लेकिन इसे खिला रही हूँ यहाँ पे मैं संतरा। और संतरा इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको जैसे खुशबू आती है ना, तो जहाँ पे भी खाते हुए होते हैं ना, ये वहीं आ जाती है। तो आज का रूटीन मैंने शुरू किया था 2:30 बजे के करीब से और अभी टाइम हुआ है 4:15 बजे का। तो पहले हमने कुछ ये फल ले लिए थे और उसके बाद यहाँ पे पनीर तैयार कर रही हूँ मैं। पनीर दिन में हमें एक बार ज़रूर खाना चाहिए। जो वेजिटेरियन है ना, जो अंडा वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको पनीर ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए पनीर सबसे अच्छा होता है। तो गाइज़ मेरे अंदर भी ना प्रोटीन की बहुत कमी है। जैसे आप बता रहे थे ना बाल बीच में से टूट जाते हैं, तो वो प्रोटीन की कमी से ही टूटते हैं। जड़ से ना निकल के बाल बीच में से टूट जाते हैं, यानी कि बाल कमज़ोर हो जाता है। तो उसके लिए हमें पनीर खाना चाहिए। और प्रोटीन और कैल्शियम की कमी से हमारी जो बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, ये दर्द करने लगती हैं, जो जोड़ हैं उनमें दर्द होने लगता है। तो उसके लिए पनीर बहुत अच्छा होता है। और कैल्शियम के लिए भी आज इसी व्लॉग में मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी और काम करते करते जो इवनिंग का रूटीन है वो सारा कुछ दिखाऊँगी। तो दोपहर में ऐसा कुछ काम तो रहता नहीं है। पहले मैंने वीडियो अपलोड किया और उसके बाद ये फल वगैरह लिए। और अब 4:15 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे पनीर ले लिया। पनीर हमेशा मैं घर का बना ही यूज़ करती हूँ, सब्जी में भी और खाली खाने के लिए भी। जैसे दोपहर में हमारा एक रूटीन है कि हाँ दोपहर में हम पनीर ले लेते हैं, तो उस पनीर को मैं घर पे ही तैयार करती हूँ। उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जो मॉर्निंग का रूटीन होता है उसमें अक्सर आप देखते हैं कि मैं पनीर बना के तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे हम चारों पनीर खा रहे हैं। रोज़ी भी हमारे साथ है और रोज़ी को भी पनीर बहुत पसंद है। और इनको तो ये दूध से बनी हुई चीज़ें ना बहुत पसंद होती है, डॉगी को। और आप का ये कमेंट था कि दीदी आप रोज़ी को ना एक बेटी की तरह रखते हो। तो गाइस सच में ये एक बच्चे की तरह पली है हमारे घर में। 1 महीने की आई थी और दोनों बच्चे तो हमेशा ये बोलते हैं कि मम्मी पापा आपने रोज़ी को बहुत लाड पे चढ़ा रखा है। जब मैं कुछ खाती हूँ ना गाइस, सच में ये मुझे परेशान कर देती है, खाना मुश्किल कर देती है। लेकिन जब बच्चे खाते हैं ना, ये इनके पास भी नहीं जाती, क्योंकि मुझसे इसके बिना बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। अगर मैं कुछ भी खाती हूँ जो चीज़ इसको नुकसान देने वाली होती है ना, उसमें से बेशक ही मुझे इसे थोड़ा सा टेस्ट कराना हो, लेकिन मैं कराती ज़रूर हूँ।
क्योंकि मुझे ना ये लगता रहता है कि इसका भी तो खाने का मन हो रहा होगा, और पतिदेव तो इसके बिना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और गाइस हमारे अंदर ना ये चीज़ होनी भी चाहिए, कोई पशु पालो या किसी बच्चे को रखो, उसको मन से रखो, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक डॉग ही है, लेकिन इसके लिए पूरी दुनिया इसकी हम ही है। और यहाँ पे अब पनीर खाने के बाद मैंने की है दाल तैयार, मसूर की दाल मैंने बनाई है। और शाम को ज़्यादातर हल्का फुल्का ही खाना हमें बनाना चाहिए। और यहाँ पे जो खसखस वाला दूध है ना, वो मैं बनने के लिए रख दूँगी। इसमें डाल दूँगी 15 से 20 मखाने, 1 चम्मच डाल दिए मैंने इसमें खसखस, और 5 या 6 मैं इसमें डालूँगी मुनक्का। तो ये दूध हमारे लिए बहुत पौष्टिकदार होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, या हड्डी वाली कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप इस दूध को लीजिए। और कमज़ोरी महसूस होती है ना, तो इस दूध को लीजिए, बहुत अच्छा है। जैसे आपके कमेंट होते हैं, दीदी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और काम करने का मन नहीं होता। तो अगर हम अंदर से फिट हैं, अंदर से तंदुरुस्त हैं, तो तभी हम अच्छे से ना सारे काम कर पाएंगे। तो पहले अपनी बॉडी की हमें वीकनेस दूर करनी चाहिए। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो किसी काम को करने का मन नहीं होता, हर काम में आलस आता है। और अब करूँगी मैं अपने शाम की पूजा की तैयारी। और पूजा के लिए ये मैंने एक डिब्बी ली है तेल वाली, एक ली है घी वाली। इसमें बत्ती डाल के रखूँगी, घी वाले में भी और तेल वाली में भी, क्योंकि तेल का दीपक मैं किचन में जलाती हूँ और घी का दीपक हमारे पूजा घर में जलता है। और बर्तन वगैरह सभी मैंने साफ़ कर दिए, दाल बना दी है, आटा लगा के रख दिया है। और शाम का खाना भी ना मैं जल्दी बना लेती हूँ। जिस तरह से हमारा सुबह का खाना जल्दी बनता है, तो शाम का भी जल्दी बनता है। और जल्दी खाना खाने से, शाम का खाना अगर आप जल्दी खा रहे हैं, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है ना, बहुत अच्छा रहता है। और पेट हमारा ख़राब नहीं होता। जैसे पेट में गैस बनती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादातर ये पेट वाली प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि शाम का खाना खाने के बाद हम सीधा सोना ही होता है। और अगर हम खाना जल्दी खा लेते हैं, तो खाना अच्छे से हमारा पच जाता है। उसके बाद हम दूध लेते हैं 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम इससे अच्छा रहता है। तो जल्दी ही शाम का काम मैं शुरू कर देती हूँ, 5 बजे से या 5:30 से शुरू कर देती हूँ। और सर्दी में तो और भी जल्दी होने लगता है। गर्मी में तो 5 बजे का मेरा फ़िक्स टाइम है कि 5 बजे मैं अपना किचन में पहुँच जाती हूँ। और किसी वजह से अगर लेट हो गई, क्योंकि ऊपर पौधों वगैरह का अगर काम करने लगती हूँ, तो वही 7 साढ़े 7 बजे तक शाम का खाना हमारा हो जाता है। और सर्दी में 6:30 7 तक हो जाता है। और मोटापा बढ़ने की भी ना ये सबसे बड़ी वजह है कि खाने का टाइम बेटाइम खाना। अगर हमारा खाने का टाइम सही है, क्योंकि सुबह का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए। कुछ लोग 1:30 बजे खाते हैं, 2 बजे खाते हैं। सुबह का खाने का जो टाइम है, जो सही टाइम है, वो 12 बजे तक हमें अपना सुबह का खाना खा लेना चाहिए। अगर आप सुबह हैवी नाश्ता कर लेते हैं, तो 12 बजे तक खा लेना चाहिए। और अगर आप हल्का नाश्ता करते हैं, जैसे हम लोग दही वगैरह ही लेते हैं, तो उसके बाद हम 10:30 11 बजे तक अपना खाना खा लेते हैं। और शाम का जो हमारा खाने का टाइम है, 6 साढ़े 6 बजे शाम को हम खाना खा लेते हैं सर्दी में। तो ये खाने का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं न कहीं हम अपने आप को ना स्वस्थ रख सकते हैं इस तरह से। और जिनके साथ मजबूरी है कि ऑफ़िस का काम है या लेट आते हैं, तो वो तो नहीं कर सकते हैं, बट जिनके साथ ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी आपको दिखाया मैंने, रोज़ी का खाना रखा हुआ था, तो पहले मैं उसको खाना दूँगी। और खाना मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे रायता है और दाल है मसूर की, और थोड़ी मैंने प्याज़ काटी है और अचार ले लिया है। अभिमन्यु को ना इस तरह से थाली लगा के खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब इसकी थाली ना एकदम भरी हुई होनी चाहिए, तब इसे अच्छा लगता है। और यहाँ पे रोज़ी का खाना मैं दे दूँगी। इसका ये डॉग फूड मैंने भिगो दिया था, इसको आधा घंटा पहले भिगोना होता है। और अब सबका खाना हो गया है, मैं भी अपनी रोटी लेके आ गई हूँ, मैं खाऊंगी अभिमन्यु के साथ। और मैं लेके आई हूँ 2 रोटी। तो शाम की जो रोटी होती है, वो मेरी 2 होती हैं, कभी 1 भी हो जाती है, क्योंकि शाम को खाना हमें कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें दूध भी पीना है। और रात को ना हमारे घर में सभी दूध पीते हैं। कुछ घरों में मैंने देखा है कि वो रात को दूध नहीं पीते हैं। तो दूध का जो टाइम है ना, वो हमारा रात का ही है। सुबह हमें दही लेनी चाहिए, दोपहर में खाने के साथ मट्ठा, और रात में दूध। तो यही एक सही नियम बताया गया है दूध दही खाने पीने का। तो सुबह हम सभी नाश्ते में दही लेते हैं, दोपहर के खाने के साथ हम मट्ठा ज़रूर लेते हैं। और अभी मैंने रायता जो तैयार किया है ना, वो सिर्फ अभिमन्यु ने लिया है, बाकी किसी ने भी रायता नहीं लिया है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को दे दिया है मैंने दूध। और यहाँ पे टेबल पे बिठा के मैं इनको दूध देती हूँ, यहीं से इनके कपड़े वगैरह चेंज करके और ले जाके इनको सुला देती हूँ। और ये जमाने वाला दूध था, जो कि भगोने में था, उसको मैंने जमा दिया, उसमें 1 चम्मच जावन लगा दिया, यानी कि दही। और उसको ढक के रख दिया है किचन की नीचे वाली रैक में, क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है, तो दूध को ना ऐसी जगह रखना होता है जहाँ पे कि ज़्यादा ठंड ना हो, नहीं तो वो जमता नहीं है। और यहाँ पे कुछ दूध मैंने शक्कर का मीठा किया है, कुछ मिश्री से किया है,
और खांड और मिश्री ये भी हमारे लिए अच्छी रहती है। अगर शक्कर और गुड़ नहीं खाते हैं तो खांड मिश्री खानी चाहिए। और यहाँ पे अब बना के दिखाती हूँ मैं आपको होममेड ये मॉइस्चराइज़र। इसके लिए मैंने एक ग्लिसरीन ली है, ये मेरी पिछले साल की ग्लिसरीन रखी हुई थी तो पहले इसको खाली कर लिया है। और ये मैंने अभी मंगाई थी नई, और इसमें से भी 1 चम्मच ग्लिसरीन मैं ले लूँगी। और केवल 4 चीज़ों से ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र बन के तैयार होगा, जिससे कि आपके हाथ भी नहीं फटेंगे और फटी एड़ियाँ फटे हुए पैर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और सर्दी में अक्सर ऐसा होता है, सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती है ना तो हाथ पैर फटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी में ड्राइनेस ज़्यादा होती है। अब इसमें 2 चम्मच डाला है मैंने गुलाब जल, और ये एक नींबू को कट किया है, लेकिन इसमें से 2 चम्मच नींबू का रस मैं डालूँगी। और अब इस रस को छन्नी से मैं छान लूँगी, और इसको ना हम 1 महीना 2 महीना आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और काफ़ी टाइम ये हमारा चल जाता है। और सारी चीज़ें हमें बराबर बराबर मात्रा में ही लेनी है। मैंने तीनों को, जो नींबू है, गुलाब जल है, ग्लिसरीन है, तीनों को 2-2 चम्मच करके लिया है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा ही बनाया। जब ये ख़त्म हो जाता है ना फिर मैं फिर से बना लेती हूँ, लेकिन सर्दी सर्दी में मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये लिए हैं मैंने विटामिन ई के कैप्सूल, और इनमें से ना 2 कैप्सूल मैं इसमें डाल दूँगी। आप 3 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छे से तब भी काम करता है, लेकिन मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। और ये 2 कैप्सूल मैं इसमें डालूँगी। इसे मैंने आगे से थोड़ा कट कर लिया है, और इसका ना अंदर से जेल निकलता है। और विटामिन ई तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को चमकदार बनाता है। और ग्लिसरीन से हमारे फेस पे ग्लो आता है। फेस पे कहीं पे भी, हाथ पे, पैर पे, कहीं पे भी आप लगाओगे तो ये ना ड्राई नहीं होने देती है हमारी स्किन को। और नींबू स्किन को साफ़ करता है। अगर हम नींबू डालते हैं ना तो नींबू से हमारी स्किन साफ़ होती है। और अब मैं इसको इस छोटे से कंटेनर में करके रख लूँगी। इसमें ही मैंने पिछले साल भी करके रखा हुआ था, और ये ना ग्लिसरीन की ही शीशी है जो कि मैंने मंगाई थी पहले, और इसमें मैंने इसको करके रख लिया है। तो जैसे ये कटोरी में लगा हुआ था ना, तो यहाँ पे मैं हाथों पे बस अभी मैंने लगाया है, लेकिन अच्छे से अभी मैं बाद में लगाऊंगी। अभी मुझे कुछ काम भी करना है, और काम करने के बाद रात में इसको आप लगाएं। जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, मैं सोने के लिए जाती हूँ ना, तब हैंड वॉश करके और उसके बाद इसको लगाती हूँ। तो जो कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे, जैसे थोड़े कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा अभी इसी मशीन में डाल देती हूँ। और जो कपड़े मुझे ऊपर धुलने होते हैं ना, वो तो मैं दिन में ही धुलती हूँ, लेकिन इनको मैं कभी भी धुल देती हूँ रात में। इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, ये मशीन सूखने के बाद ही तैयार कपड़े देती है। तो यहाँ पे इनको मैं जीने में ही सुखा दूँगी। यहाँ का पंखा चला देती हूँ ना, तो यहाँ पे कपड़े सूख जाते हैं। और इसके बाद हैंड वॉश करके और फेस वॉश करके उसके बाद ही जो भी कुछ लगाना होता है ना, वो मैं लगाती हूँ। और ये जो किचन से छिलके निकले थे, इनको मैं डाल दूँगी यहाँ पे अपने मटके में, जो मैं खाद तैयार करती हूँ। तो इसके ऊपर जैसे 2-3 दिन का जो भी हमारा किचन का वेस्ट होता है, उसको डाल के, और इसके बाद इसमें मिट्टी डाल देती हूँ, एक लेयर बना देती हूँ, उसको ढक के रख देती हूँ। और अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है हैंड वॉश करके, और अब मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी ये मॉइस्चराइज़र। और ये बहुत अच्छा होता है गाइस, 1 दिन के अंदर ये रिजल्ट देता है। अगर आप रात में लगा रहे हो ना, तो सुबह देखना आपके हाथ कितने अच्छे हो जाएंगे। और ऐसे ही कुछ घरेलू टिप्स, जो भी होम रेमेडी मेरी होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था पिछली सर्दी में, लेकिन इसके लिए कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब की बार बनाऊंगी तो अब भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और अच्छे से अपने हाथों पे ऐसे मसाज करनी है। और हमें ना फेस का ही नहीं, अपने हाथ पैरों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी स्किन भी हमारी साफ़ रहती है तो वो अच्छे लगते हैं। और गोलाई में करके जब हम इनकी मसाज करते हैं ना, तो पोर्स के अंदर ये जाता है, तो उससे हमारी स्किन साफ़ होती है। तो इस तरह से इसको पूरी रात के लिए लगा रहने दें, और सुबह देखें कि हाथ आपके कितने सॉफ्ट और कितने प्यारे हो जाएंगे। तो सर्दी में तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। आपका कमेंट था दीदी आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हो। तो सर्दी में अगर मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है, तो मैं रात में इसी मॉइस्चराइज़र को लगा लेती हूँ। और दिन में जैसे धूप में बैठना होता है, ज़्यादा आप धूप में रहते हैं, तो उनके लिए तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं तो इतना ज़्यादा कुछ भी लगाना ज़रूरी नहीं होता है फेस पे। सिंपल पानी से फेस धुलना चाहिए, जो कि एक फेस वॉश होता है ना, जो अच्छा वाला फेस वॉश होता है, तो वो तो ठीक है। बट कोई भी फेस वॉश मार्केट से अगर उठा के हम लगा लेते हैं, तो उससे हमारी स्किन ख़राब होती है।
और यहाँ पे पैरों पे भी इसको मैंने लगाया है। और हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट बनी रहे, जो कि ड्राई हो जाती है सर्दी में, और उससे हम बचे रहे, तो उसके लिए आप ये मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं। और क्रीम वगैरह कोई भी ऐसी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। आप कोकोनट ऑयल की रात में मसाज कीजिए फेस पे, और फेस आपका एकदम अच्छा रहेगा, स्किन एकदम अच्छी रहेगी। वो आप लगा सकते हैं, सर्दी में ही लगा सकते हैं, गर्मी में तो वो भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में तो खुद ही फेस से बहुत ज़्यादा ऑयल आता रहता है। और दिन में जो मॉइस्चराइज़र हम यूज़ करते हैं वो वैसलीन का है। उसको फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथों पैरों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिन में तो हम इसको नहीं लगा सकते हैं, ये एक चिपचिपा होता है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन होती है, तो इसको हम रात में ही लगा सकते हैं। और ये देखिए हाथ पैर कितने अच्छे हो गए हैं लगाने के बाद। तो गाइज इस तरह से होता है कुछ मेरा आफ्टरनून से इवनिंग तक, नाइट तक का रूटीन। अभी टाइम हुआ है 9:30 बजे का, और काम तो मेरा सारा ख़त्म हो गया है। कपड़े वगैरह भी थोड़े से धुल गए हैं, वो भी मैंने सुखा दिए हैं, और हाथों पे लगाया मैंने मॉइस्चराइज़र। तो इस तरह से आप अपने घर पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, बनाएं और उसको ही लगाएं। ये होममेड मॉइस्चराइज़र सबसे अच्छा होता है। एड़ियाँ अगर आपकी फटी हुई है, या हाथों में खुरखुर सी हो जाती है ना, जैसे सर्दियाँ शुरू ही होती हैं तभी हाथ लगने लगते हैं थोड़े टाइट टाइट से, तो इसको आप लगा के देखना कि कितना फ़ायदा मिलेगा। अगले दिन ही आप देखेंगे कि हाथों में एकदम मॉइस्चर और हाथ एकदम सॉफ्ट दिखाई देंगे। तो इसको आप घर पे बनाएं और इसी तरह से लगा के और रात में सो जाइए। दिन में लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। और दिन में तो हम जैसे वैसलीन का मॉइस्चराइज़र है, बोरोप्लस का है, कोई भी मॉइस्चराइज़र नहाने के बाद लगा सकते हैं, लेकिन रात में इसको ही लगाइए। ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे हाथ कर देता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। और इसके लिए ना कमेंट भी आपके आ रहे थे कि दीदी जल्दी शेयर करो, तो ये वीडियो इसलिए जल्दी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आज का जो थोड़ा सा खान पीन का जो मेरा रूटीन था, जैसे जो डाइट के लिए आपके कमेंट आ रहा था, तो इसी तरह से कुछ हमारी डाइट होती है। ज़्यादा खास कुछ नहीं होता, बस ये फल वगैरह है, पनीर है, यही सब कुछ अगर हम अपनी डाइट में सही से लेते रहते हैं तो हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। और बाहर के फास्ट फूड से जितना भी हो सके उतना बचिए, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। कभी कभी तो गाइस चल जाते हैं, कभी कभी तो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली में कभी भी मत खाइए। तो टाइम हो चुका है 9:30 बजे का, और अब इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे।